10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं. आई नो व्हाट आर यू गोइंग थ्रू. इफ यू आर फीलिंग बोरिंग, overburdened, annoyed, restless and drained, so this video is for you. और ये सिम्टम्स की लिस्ट बहुत बड़ी है. इस सिम्टम की लिस्ट को अगर मैं और एक्सटेंड कर दूं तो इट बिकम्स फास्ट, विच इज फियर, एंशियस, स्ट्रेस्ड एंड टेंस्ड. सभी बच्चे जो 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आई नो ये सब चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, बट अब क्या करना है हमें? देखो, सॉल्यूशन जानने के पहले मैं आपको छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ. ये एक ऐसी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि आपको मजबूर कर देगी सोचने के लिए कि आपके दुख वो नहीं है जितने किसी और के दुख रह चुके हैं. आपकी मजबूरी या आपकी जो एंग्जाइटी है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका जो प्रेशर है, वो कुछ भी नहीं है. ये स्टोरी है एक छोटे से बालक की. ये छोटा सा बालक भारत का वीर पुत्र रह चुका है. 350-400 साल पुरानी बात है. ये जो बालक थे, महज 2 साल की उम्र में उनकी माताजी गुजर गई. जैसे तैसे इनके दादी ने इनका लालन पोषण किया और 9 साल की उम्र में क्या हुआ कि इनके पिताजी ने इनको बोला कि चलो मेरे साथ, मैं मुगल सम्राट से मिलने जा रहा हूँ. और ये 1250 किलोमीटर आगरा की यात्रा ये करते हैं घुड़सवारी करते हुए. तो ये घोड़े पे पिताजी के पीछे बैठ के 1250 किलोमीटर की यात्रा करके जब वहां पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि ये दोस्ती करेंगे जो मुगल सम्राट थे. उन्होंने दोस्ती ना करते हुए इनके साथ धोखा किया और पुत्र को और पिताजी को दोनों को कारागार में, जेल में बंद कर दिया. अब आप ये सोचें, महज 9 साल का बच्चा है ये. 9 साल की उम्र में इन्होंने टेंशन और प्रेशर नहीं लिया, इन्होंने स्ट्रेस नहीं लिया, बल्कि इन्होंने सोचा कि मैं ऐसे क्या काम करूं जिससे कि मैं निकल जाऊं. इन्होंने षड्यंत्र रचा, इन्होंने प्लानिंग करी. अपने पिताजी को और खुद को इन्होंने 9 साल की उम्र में उस जेल से बाहर निकाला. कैन यू इमेजिन दैट? आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? इंग्लिश, हिंदी, शायद एक आध फॉरेन लैंग्वेज या फिर आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज. ये जब 13 साल के थे ना, तो 13 साल की उम्र में इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 13 लैंग्वेजेस पे कमांड कर लिया था. 13 लैंग्वेजेस पे इनका अच्छा कमांड था. चाहे वो पोर्तुगीज हो, चाहे वो कोई भी डेक्कन लैंग्वेजेस हो, कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज हो, वो इंग्लिश, हिंदी तो बहुत कॉमन थी इनके लिए. और 13 साल की उम्र तक इन्होंने कई शास्त्र लिख डाले थे. आप रेफरेंस बुक्स की बात करते हैं, आप एनसीईआरटीज की बात करते हैं, इन्होंने 13 साल की उम्र में शास्त्र लिख दिए थे. बुद्ध की जीवनी पे कुछ लिखा इन्होंने अपने किलों के बारे में लिखा, इन्होंने गणेश जी की वंदना लिखी. शास्त्र पढ़ते भी थे, शास्त्र लिखते भी थे, शस्त्र चलाते भी थे, शस्त्र सीखते भी थे. तो ये शस्त्र शास्त्र के रेयर कॉम्बिनेशन थे. घुड़सवारी हो, आर्चरी हो, बॉडी बिल्डिंग हो, इन सब के बहुत अच्छे ज्ञाता थे. 13 साल की उम्र में सब बता रहा हूं मैं आपको. 13 साल की उम्र तक इन्होंने ये सब कमांड कर लिया था, अपनी स्किल्स पे वर्क ऑन कर लिया था. जब ये 16 साल के हुए तो इन्होंने अपना पहला युद्ध जीता. रामनगर का युद्ध जीता था इन्होंने. और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जो तलवार इन्होंने उठाई थी वो 60 किलो की तलवार थी. शायद आप भी 16 से 18 साल की उम्र के बीच के होंगे. शायद हम लोग भी जिमिंग करते हैं तो 5 किलो, 10 किलो या 15 किलो का वेट उठाते हैं. वो 60 किलो की तलवार 16 साल की उम्र में लड़े पहला अपना युद्ध. और ये रिकॉर्ड है. इन्होंने 9 साल तक 120 लड़ाइयां लड़ी हैं. और आप विश्वास नहीं करेंगे, 120 लड़ाई में से 120 लड़ाई जीते हैं. महज 20,000 की सेना लेकर ये चढ़ते थे जहां मुगल की 8 लाख की सेना हुआ करती थी. मैं बात कर रहा हूं संभाजी महाराज की, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र की, जो 2 साल में ये देखते हैं, 9 साल में अपने पिताजी को बाहर निकालते हैं, 16 साल में अपनी पहला युद्ध लड़ते हैं, 13 साल की उम्र में अपने आप को ज्ञानवान बना लेते हैं और 23 साल की उम्र में अपने पिताजी को खो देते हैं. उसके बाद भी 1 मिनट शांत नहीं बैठते. उसके बाद भी वो डिसिप्लिन रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं. उनको पता है उनको क्या करना है, उनको पता है उनका स्किल सेट क्या है, उनको पता था कि उनके अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं और वो क्या क्या नहीं कर सकते. आज के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं, हमारी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं. उनके पास 20,000 की सेना थी, 8 लाख की सेना से लड़ते थे, ज्ञान के बल पे, हिम्मत के बल पे, डिसिप्लिन के दम पर. अब हम अपने
10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ कंपेयर करते हैं और हमारे जो सिम्टम्स हैं उनको हम रियलाइज करते हैं, क्या आज हम स्ट्रेसफुल पोजीशन में हैं उनके कंपैरिजन में? क्या हम आज जो हमें एंजाइटी हो रही है या हम जिस भी पोजीशन में आज हैं, फियरफुल जो हम फील कर रहे हैं खुद को, क्या हमें करना चाहिए? हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं और मैं आपको बता दूं, ये पहला पड़ाव है आपकी लाइफ का। 10th और 12th इज जस्ट अ फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आपको फेस करनी है। दिस इज लेवल 1 एग्जामिनेशन जिसमें कि आपको हथियार देके भेजा है। आपके पास सिलेबस है, आपके पास बुक्स हैं, आपको क्या करना है? आपके सामने जो सिलेबस है उसमें कुछ मैनेजमेंट के फंडास अप्लाई करने हैं। तो फंडास पे आ जाते हैं, क्या करना है हमें सबसे पहले कम दिनों में, कम टाइम में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हमारी ये जो सिम्टम्स हैं उनको, सिम्टम्स को दूर करना है और कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है। एक मैट्रिक्स मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, जो मैंने मैट्रिक्स बनाया हुआ है, दैट इज डिसिप्लिन प्रिपरेशन मैट्रिक्स या प्रिपरेशन डिसिप्लिन मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस पे डिसिप्लिन को रखते हैं, वाई एक्सिस पे प्रिपरेशन को रखते हैं, हाई और लो अगर मैं देखता हूं, इफ यू हैव लो डिसिप्लिन विथ लो प्रिपरेशन, तो बॉस दिक्कत वाली बात है। डिसिप्लिन लेवल ले आइए, डिसिप्लिन आएगा तो प्रिपरेशन अपने आप आएगी। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सेकेंड स्टेज अगर मैं बात करता हूं, अगर आपके पास डिसिप्लिन है, प्रिपरेशन अगर नहीं है, कोई बात नहीं है। इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, जस्ट फोकस। मैं आपको बताता हूं 2-3 रूल्स, आपको क्या करना है, आप बस वो करिए। उसके बाद आप देखिएगा एग्जामिनेशन में आप 90% प्लस स्कोर करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर आपके पास डिसिप्लिन है, प्रिपरेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस डे ऑल्सो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस डे। आप आराम से एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे यू कैन स्कोर हाई परसेंटेज। आगे थोड़े 2-3 फंडा बताता हूं मैं मैनेजमेंट के। तीसरा मैट्रिक्स, जो मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो तीसरा ब्लॉक है, दैट इज अगर आपका डिसिप्लिन लो है और प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सो दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। आप ये मान के चलें, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर ली है पर अगर आप डिसिप्लिन नहीं है आज, आप सोच रहे हैं कि वो जो मेरे बीच में जो गैप्स आएंगे, एग्जामिनेशन के बीच के जो गैप्स होंगे उसमें मैं अपना कोर्स कवर कर लूंगा, तो आप मिथ में हैं। आप प्लीज यकीन करिए, ये जो लास्ट 1 मंथ है अब आपके पास एग्जामिनेशन के बीच का गैप्स जो, और ये जो प्रिपरेटरी लीव आपके पास जो ये अभी है, इसमें आपको डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा, आपको रूटीन तो मेंटेन करना पड़ेगा। और फोर्थ जो कॉलम है डिसिप्लिन और प्रिपरेशन मैट्रिक्स का, दैट इज हाई ऑन डिसिप्लिन, हाई ऑन प्रिपरेशन एंड हेड्स ऑफ टू यू। अगर आप ये मेंटेन करते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकने वाला। 95% आप तो मान के चलें कि आपके पक्के हैं। अब मुझे क्या करना है? अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूं, देखिए एक चीज आपसे मैं चाहता हूं, आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो पहला फंडा मैनेजमेंट का आप याद रखिए, विच इज पैरेटोस प्रिंसिपल। पैरेटोस प्रिंसिपल क्या कहता है? You need to focus on 20% things, important 20% things, and which will bear 80% results. Means आप 20% चीजों पे प्रायोरिटी एरिया पे फोकस कर लीजिए। मेरे प्रायोरिटी एरियाज 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप ये सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख लूं, which won't work. You need to write. You need to give mock examinations. आपका एग्जामिनेशन टाइम है 10:30 to 1:30। आपको रूटीन मेंटेन करना है। 10:30 पे आपको बैठना है जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। 1:30 तक आपको बैठना है और पेपर सॉल्व करना है। सारे सब्जेक्ट्स के मिनिमम 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी को सॉल्व करने हैं। ट्रस्ट मी, आपकी प्रिपरेशन, आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, 3 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं ऑफ एवरी सब्जेक्ट। टाइमिंग रहेगा 10:30 to 1:30, जो एग्जाम का टाइम है उसे हमें सिमुलेट करना है, रेप्लिकेट करना है और हमें अपना देखना है स्टडी टाइम कि हाँ मैं बैठ पा रहा हूं, 3 घंटे लिख पा रहा हूं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको करनी है, आपको क्वेश्चन की क्वालिटी, जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स की क्वालिटी आपको इंप्रूव करनी है। वो आप कैसे करेंगे? आपको डेटा चार्ट, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स बनाने पड़ेंगे। एग्जामिनेशन में एग्जामिनर के पास अगर सारे आंसर्स एक जैसे होंगे तो वो मार्क्स कैसे बढ़ाएगा? अगर आप उसके अंदर डेटा फ्लो डायग्राम्स, कुछ चार्ट्स, कुछ ऐसे माइंड मैप्स, कुछ ऐसी चीज जो कि एक्स्ट्रा होगी, जो ब्यूटीफाई करेगी, प्लस रीडर को, जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनर है, उसको अगर पढ़ने में इजी रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। वो 10 में से 10 मिलेंगे आपको, 10 में से 9 मिलेंगे आपको।
आप करके तो देखिए। तो ये जो टाइम पीरियड अब बचा है आपके पास, उसमें आपको पैरेटोस प्रिंसिपल लगाना है। 20% फोकस, मेरा मतलब ये है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने हैं। दूसरा, आपको अपने आंसर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, विच इज आपको डेटा फ्लो डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। और उसको कोशिश करिए, हर एक आंसर में कोशिश करिए कि आप उसको बना के आ पाएं, जिससे कि अगर कोई पेपर नहीं पढ़ पा रहा है आपका पूरा, आपकी राइटिंग और आपका डायग्राम देख के वो आपको मार्क्स दे। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक बुक आपको फॉलो करनी है, विच इज NCERT। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट्स बनाए आपके, दैट इज फाइन, रिवाइज कर लीजिए, पर NCERT को फॉलो करिए। रिवीजन में भी NCERT को फॉलो करिए, उसके बाहर कुछ नहीं आता है, ट्रस्ट मी। ये हो गई आपकी प्रिपरेशन, कैसे आपको करनी है। रूटीन की मैं बात करता हूं। रूटीन आपको कैसे मेंटेन करना है। मॉर्निंग में यू नीड टू वेक अप बाय 5:30 AM आप उठिए, 5:30 से 6 बजे तक अपने हाथ मुंह धोइए, स्टडी टेबल पे जाके बैठ जाइए। 6 to 9 3 आवर्स का आपको टारगेट रखना है। 6 to 9 आपको एनी हाउ आपको प्रिपरेशन के लिए बैठना है। यू नीड टू गिव 3 आवर्स सिटिंग, 3 घंटे की आप सिटिंग देंगे। 6 to 9 के बीच में आप 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए। अगेन देन आप 10:30 पे बैठिए। 10:30 to 1:30 आप एग्जामिनेशन जैसे आप देते हैं वैसे एग्जामिनेशन के हिसाब से लिखिए। उसके बाद आप ब्रेक लीजिए, सीधे बैठिए 4 बजे। 1:30 से लेकर 4 बजे तक आप ब्रेक लीजिए। आप चिट चैट करिए, फ्रेंड से बात करिए, कुछ डाउट्स हैं उनसे बात कर लीजिए, पर अपने माइंड को रिलैक्स करिए उस टाइम पे। अगेन यू सेट 4 to 6:30 और 7, दैट इज इट। 3 सेटिंग्स लगाइए 3-3 घंटे की। और जब रात हो जाए 9 से 10 का टाइम लीजिए कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे की मेरी प्लानिंग क्या रहने वाली है, नेक्स्ट डे मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं और उसमें सब्जेक्ट में पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे कहां प्रॉब्लम है, वो मैं क्या करने वाला हूं। जिससे कि आप नेक्स्ट डे जब 6 बजे उठेंगे तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं क्या पढ़ने बैठूं। क्योंकि हम लोग ये करते हैं कि जब हम उठ तो गए हैं, पढ़ने बैठ गए हैं, 6 बजे के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं अरे यार ये टॉपिक में मुझे कंफ्यूजन है, ये टॉपिक मैं कर लेता हूं, इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता। सो दिस इज नॉट प्लानिंग। प्लानिंग इज जो आप एक रात पहले, रात को 9 से 10 के बीच में प्लान कर लीजिए। अगले दिन सुबह 6 बजे आप जब सीट पे बैठे, 6 to 9 क्रक्स, 6 to 9 आपको पढ़ना है। आपको 10:30 to 1:30 आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कौन सा सॉल्व करना है। आपको लेके नहीं बैठना कि मैं कौन सा सॉल्व करूं। इट शुड बी डिसाइडेड लेटर इन द नाइट। रात को ही पता चल जाना चाहिए आपको। और वो हरिवंश राय बच्चन जी की मुझे कविता याद आती है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, आपको पैरेटोस प्रिंसिपल 20-80 का रूल लगाना है। 20% चीजों पे फोकस करो, 80% रिजल्ट मिलेगा। सेकंड, आपको रूटीन मेंटेन करना है। रूटीन कैसे? सुबह 6 से 9 की टाइमिंग देनी ही देनी है। दैट इज रिसर्च्ड कि अगर आपने 6 से 9 पढ़ लिया है सुबह तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, मेंटल कैपेसिटी भी बढ़ेगी, मेंटल एक्यूमेंट भी बढ़ेगा और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इस टाइम पर आप बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं। 6 to 9, 10:30 to 1:30 you need to write paper, then 4 to 7 again you need to study। रात को 9 से 10 just to plan अगले दिन के लिए। बहुत इजी है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, आप एक अपना एंथम बना के रख लीजिए। एंथम मैं क्यों बोल रहा हूं कि देखिए हर दिन आपको मोटिवेशन जरूरी है। देखिए या तो खुद से इंस्पिरेशन आ जाए, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है आप लोग, पर अगर आपको कभी भी लो एनर्जी फील होती है तो यू शुड हैव योर एंथम। आप
जैसे मैं इकबाल मूवी का एक सॉन्ग है कि कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा, तो ये जो इकबाल मूवी का जो सॉन्ग है दैट इज माय एंथम। 2005 में ये मूवी रिलीज हुई थी, उस टाइम से मैं इस सॉन्ग को सुन रहा हूँ। जब भी आज भी अगर मैं कहीं पे मिल रहा हूँ, कोई भी स्पीच दे रहा हूँ, अगर मेरे को थोड़ा भी मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाता है, मैं इस सॉन्ग को 2-3 मिनट का सॉन्ग है इसको प्ले कर लेता हूँ। इस सॉन्ग को मैं साथ में वीडियो में अपेंड कर दूंगा, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिए। अपना एंथम होगा ना तो एक मोटिवेशन का लेवल ही अलग होगा। और वो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है कि 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा, हम डर जाएंगे, हम कर जाएंगे। जस्ट डू इट, डर के आगे जीत है। एंड प्लीज डू लिसन टू दिस एंथम ऑफ माइन, कुछ ऐसा करके दिखा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, डू वेल।